हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आज हम दोस्तों आपको 56 जियोग्राफी का 56वां पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आज हम आपके लिए गंगा नदी तंत्र लेकर आए हैं। हमने सिंधु तंत्र आपका कंप्लीट करा दिया। यदि एक दो सवाल रहा होगा तो मैं बाद में जब प्रैक्टिस सेट दूंगा ना, आपको सब क्लियर करा दूंगा। ओके, चलिएगा। आज हम आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे। ओके, चलिए। तो पहले इन क्वेश्चन के हम आपको आंसर दे देते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सबसे पहली बात तो यह है, अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर ही सिकंदर का दूसरा नाम है। सिकंदर का दूसरा नाम है। और इन्होंने भारत पर 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ईस्वी है या ईसा पूर्व है, ये आप देख लेना, है ना। चलिएगा। भारत की प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो कौन थी? पी बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय नाम बंदोपाध्याय है। ये पी है, क्या है अभी मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता। ओके, बंदोपाध्याय याद रख लेना आप। ओके। पोंगल नृत्य कब मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे जनवरी में, जनवरी में। ओके, चलिएगा। आर्यभट्ट हमारे देश का प्रथम उपग्रह था, कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा दोस्तों, अब हम आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं। पर गंगा नदी तंत्र पढ़ाने से पहले मैं आपको गंगा नदी से संबंधित कुछ लिखवाना चाहता हूँ, है ना। यदि हम गंगा नदी तंत्र यहाँ से बनाएं तो आपको अच्छा चमकेगा। ओके, यहाँ से बनाएं तो ऐसे मिस हो रहा है। कुछ ऐसा। ओके, मैं आपको स्ट्रक्चर अभी बनाकर दिखा रहा हूँ, है ना। कुछ ऐसा है हमारा भारत। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड मान लीजिएगा, है ना, क्योंकि नक्शा मैंने छोटा ही बनाया है। ओके, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, मैं लंबा बना दूँ इसको, और है ना, काफ़ी स्पेस रहेगा। ओके, अभी मैंने आपको गंगा नदी के बारे में कुछ नहीं बताया, ये इतना ध्यान रखना आप, कुछ अभी नहीं बनाया है। ओके, इतना लंबा नक्शा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ओके, चलिएगा, आपको सब दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं यदि यहाँ से बनाऊँ, ओके, फिर मैं यहाँ से निकालूँ एक, ऐसे दो नदियाँ निकाल दूँ, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ आपको, अभी देखते रहिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ। ओके, जो बोल रहा हूँ वो समझते रहिएगा। यह है दोस्तों यमुना नदी, यहाँ से निकली बंदरपूंछ से यमुना नदी। अभी सुनते रहिएगा, लिखना कुछ नहीं है, जब मैं आपको लिखवाऊँगा तब आपको लिखना है। ओके, लंबाई वगैरह सब कुछ मैं आपको लिखवाऊँगा। ओके, ये बंदरपूंछ का यमुनोत्री, है ना, यहाँ से निकल रही है दोस्तों
कौन सी नदी? अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं कम ही बताऊँगा आपको, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ओके, समझना है भी। बंदरपूछ से निकली यमुना, यमुनोत्री से, है ना। यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है, क्या नाम दोस्तों इसका? भागीरथी। भागीरथी। और ये कौन सी आई? तो आप कहेंगे ये आई अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर मिल गई। ये कहाँ मिली ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता। ओके, अलग से बताऊँगा। ये गंगा नदी ऐसे आकर गंगा नदी से यमुना मिल चुकी। ओके, फिर ये क्या है आपकी? गंगा। नाम लिख दूँ मैं, है ना। ये यमुना है। ओके, यहाँ पर आकर गंगा से मिल गई। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलिएगा। इस स्ट्रक्चर को आपको पूरा बनाना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब लिखते जाइएगा और बनाते चले जाइएगा। अभी कुछ मत लिखिएगा, बस ओनली बनाते चले जाइएगा और नदियों को नाम देते चले जाइएगा, है ना। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है, अरे यार मिस, क्यों बनाती हो एक कांच के महल। चलिएगा, ये कौन सी है? तो आप बताएंगे राम गंगा। ओके, राम गंगा यहाँ पर मिली है। ये कहाँ मिली है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, अभी नहीं बताना चाहता मैं। जैसे ये कहाँ पर मिली है? कन्नौज में। ओके, राम गंगा यहाँ से निकली और कन्नौज में इससे मिल गई। यहाँ पर क्या है? बरेली। ओके, सब बताऊँगा, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अभी लिखिएगा आप, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, है ना। गोमती। ये भी मैं पूरा आपको तंत्र बनाकर दिखा रहा हूँ। कौन सा? गंगा नदी तंत्र। ये यहाँ से निकल गई कौन सी? गोमती नदी। ओके, आगे चलिए। फिर यहाँ से निकली गोमती के बाद एक नदी निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से जिसका नाम है घाघरा, है ना। घाघरा। फिर घाघरा के बाद निकलती है कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद आती है गंडक, है ना। गंडक। ओके, गंडक आ गई। फिर गंडक के बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर आती है कोसी। कोसी। ये है कौन सी दोस्तों? कोसी, है ना। बोर्ड छोटा है, एडजस्ट जरूर कर लेना, उसी को स्टूडेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? स्टूडेंट। ओके, ये कोसी आ गई। जैसे ही कोसी आई, यहाँ पे ऐसे मुड़ गई ये नदी, है ना। इतनी ज़्यादा नहीं मोड़नी है इसको हमको। फिर यहाँ से यहाँ क्या है दोस्तों? तो आप कहेंगे सिक्किम है सर, ये, है ना। तो सिक्किम से एक नदी निकलकर जिसका क्या नाम है? महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। महानंदा सिक्किम से नहीं निकलती दोस्तों, सिक्किम के नीचे ही दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है महानंदा। अभी लिखना नहीं है आपको, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। ओके, मैं आपको भी नाम बता रहा हूँ ओनली, लिखना नहीं है। कभी ये सोच रहे हैं कि लिख दीजिएगा। एक एक नदी का अच्छे से हम विवरण देंगे आपको। ओके, चलिएगा। यहाँ पर गंगा से यमुना आकर मिली, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने दोस्तों? प्रयाग। ओके, गोमती। गोमती जब गंगा से मिली तो कहाँ पे मिली? इसको क्या नाम दिया?
गाजीपुर। ओके। घाघरा, कौन सी नदी? घाघरा आकर मिली यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। और घाघरा के तट पर कौन सा ज़िला है? बहराइच, देवरिया, बहराइच और देवरिया, है ना। सब आपको अच्छे से लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। गंडक, वही कौन सी नदी? गंडक। गंडक आकर यहाँ पटना के समीप, पटना, पटना के समीप गंगा से मिल जाती है गंडक। कौन सी? पटना के समीप। फिर कोसी आती है ऊपर से, कोसी यहाँ मिल गई। ओके। और महानंदा यहाँ मिल गई, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखिएगा आप कि यहाँ से ये नदी यहाँ से जब आती है तो यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर से, ये सानुकवायाबाप, ये राकसताल, तिब्बत का मानसरोवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऐसे आकर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें, किसमें? इसकी एक धारा, जैसे ये दो धारा है ना, ये गंगा की दो धाराएं, गंगा पश्चिम बंगाल में जाते ही दो धाराओं में बंट जाती है। ये वाली धारा क्या कहलाती है दोस्तों? तो आप कहेंगे हुगली, है ना, हुगली। क्या नाम है इस धारा का? हुगली। नाम साफ नहीं लिखा जा रहा है पर कोई बात नहीं, है ना, बच्चे तो हो नहीं आप। हुगली, है ना, क्योंकि मार्कर मोटा है, पेन थोड़ी ना है। ओके, ये हुगली आ गई। कौन से आ गई दोस्तों? हुगली, है ना। हुगली जब दो धाराओं में बट चुकी है, कौन सी हमारी? गंगा। ओके, हुगली, और यहाँ से आती है कौन सी नदी है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना, है ना। तो इसको ब्रह्मपुत्र नाम देंगे हम या जमुना देंगे? क्या नाम दिया गया दोस्तों? यहाँ से जब ये आकर ऐसे मिलती है, किसमें? गंगा की दो धाराएं बढ़ चुकी है। देखिएगा, गंगा की दो धाराएं बढ़ चुकी है। नंबर 1 हुगली और नंबर 2 भागीरथी। फिर से आ गई दोस्तों ये भागीरथी, है ना, भागीरथी। कहाँ पर नाम दिया जाता है भागीरथी? इसको बांग्लादेश में। किसको? गंगा की गंगा की दो धाराओं को। पर यदि पूछे कि गंगा को बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है, तो आपने सुना होगा कि पद्मा भी दिया जाता है। अब पद्मा कैसे दिया जाता है देखिएगा, जब ये गंगा की दो धाराओं में वितरिका, मतलब वितरिका क्या कहते हैं? वितरिका किसको कहते हैं? कि वितरित हो गई, यानी बट गई दो भागों में, तो एक को हुगली कह दिया। तो हुगली के किनारे पर क्या है? पश्चिम बंगाल, हुगली नदी पर, है ना। चलिएगा, ये ऐसे आकर डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल गई, बात खत्म इसकी धारा की, है ना। फिर यहाँ से जब ये दूसरी कटी तो इसको बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया दोस्तों? भागीरथी। ओके, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी इसको नाम दिया गया। ओके, फिर जब इसको भागीरथी नाम दिया गया तो यहाँ से आके ब्रह्मपुत्र नदी, अभी ब्रह्मपुत्र है इसका नाम, पर अब जब जैसे बांग्लादेश में आए तो इसका नाम जमुना पड़ गया, तो जमुना आकर इसमें मिल गई भागीरथी में। ओके, अभी जमुना भागीरथी मिल गई, और फिर एक नदी और आई यहाँ से जिसको बोलते हैं बराक नदी। बराक, कौन सी नदी दोस्तों? बराक नदी। कहाँ से निकली? मणिपुर से, है ना, मणिपुर से आई बराक नदी, इसमें मिल गई। अब इसका नाम क्या हो गया? मेघना, है ना, मेघना। ओके, अब इस धारा का भागीरथी में जमुना मिली और बराक मिली, तब जाकर इसका नाम मेघना हुआ, है ना। तो हुगली और मेघना दोनों नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है, ये आपको मैंने बताया है। ओके, अभी आपकी नदी यहाँ तक हो गई। अब देखिएगा, अभी समझाया कुछ नहीं है मैंने, ओनली आपको बताया है। ओके, अब देखिए यहाँ पठार है मालवा का, यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती है, जैसे चंबल, है ना, चंबल, फिर चंबल सिंध, चंबल सिंध बेतवा, चंबल सिंध बेतवा केन, है ना, केन। ओके, चंबल सिंध बेतवा केन, फिर टॉन्स, चंबल सिंध बेतवा केन टॉन्स। कौन सी? टॉन्स, एक निकलती है यहाँ से, कौन सी नदी दोस्तों? टॉन्स।
टॉन्स जाकर यहाँ, देखिए सारी नदी पहले यमुना में मिल रही है ये, पर ये टॉन्स और एक सोन, ये नदी जाकर यहाँ मिल रही है सोन। ये नदी दोनों ही जाकर कहाँ मिल रही है, गंगा से डायरेक्ट, है ना। पर ये चारों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर यमुना में। यमुना के बाद इसको जल मिल रहा है गंगा को, इन चारों नदियों का। ओके, इतनी बात हो गई। चलिएगा अब यहाँ से ही मेघना नदी में, ये हुगली थी ना, हुगली में यहाँ से छोटा नागपुर पठार से निकलती है एक नदी, कौन सी, दामोदर। दामोदर नदी क्या हो जाता है, दामोदर नदी मिल जाती है इससे। ओके, अभी आज के लिए मैंने आपको यही बताया। ओके, इससे अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, आज आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज तो मैं क्वेश्चन भी चलिए लिख कर बता देते हैं। तो 4 क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि प्रधानमंत्री यानी पीएम किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में। ओके, नंबर 2, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद में। ओके, नंबर 3, 11वीं अनुसूची में क्या है। ओके, और नंबर 4 है आपके लिए कि बताइएगा लोहे पर जंग लगने के बाद उसका वजन घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है। ओके, चलिएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, है ना। लेसन नहीं, नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप इसको देखिएगा मैंने कैसे बनाया है और कितने अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। ओके, जरा सी बातें मैं सारी आपको यहीं पर लिख कर दिखाऊंगा, इतने में। ओके, इसको मिटाऊंगा नहीं। ओके, आई प्रॉमिस। चलिएगा, तो मिलते हैं दोस्तों कल तक के लिए नमस्कार।